हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों HCF LCM चल रहा था हमारा, और HCF LCM में दोस्तों हमने जाना कि कैसे जो है कुछ संख्याओं का छोटी सी ट्रिक के द्वारा LCM और HCF निकाला जाता है। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो दशमलव वाले नंबर होते हैं उनका HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों देखते हैं, यानी आज भी चलेगा हमारा टॉपिक HCF एंड LCM। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो हैं पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों लेते हैं एक पहला प्रश्न आज का। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न जो है कि 0.36, 1.2, 4.8 का LCM बताइए, का LCM बराबर क्या। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन, और आप देख रहे हैं इसमें दोस्तों पॉइंट दिए हुए हैं। तो पॉइंट देने के लिए दोस्तों हम ऐसे वाले प्रश्नों में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 3 नंबर दिए गए हैं किस नंबर में दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक हैं। तो देखें दोस्तों, जैसे पहला है दशमलव के बाद 3 और 6 है यानी 2 अंक हैं। इसमें दशमलव के बाद 2 है यानी 1 अंक है। इसमें दशमलव के बाद 8 है यानी इसमें भी 1 अंक है। तो हम दोस्तों देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक किस में है, इसमें 2 अंक हैं। तो दोस्तों अब हम इन सब क्या करेंगे, इनको दशमलव को हटाएंगे। पहले दशमलव हटाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हम सब के अलग अलग नहीं हटाएंगे, हम देखेंगे क्योंकि हमने देखा दशमलव के बाद 2 अंक है इसमें, तो सब में 2 जीरो वाला अंक जो 100 होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 0.36 में भी 100 से, और दोस्तों 1.2 में भी 100 से, और दोस्तों 4.8 में भी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 36, यहाँ पर मिलेगा दोस्तों हमें 120, और यहाँ दोस्तों हमें मिलेगा 480। यानी अब हमें इनका LCM निकालना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, वही ट्रिक अपनी पहले वाली जैसे हम पहले निकाल रहे थे कि इन तीनों नंबर में देखें कि कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट रही है। तो दोस्तों देखें क्या 36 इनमें से किसी को काट रही है, नहीं। 120 480 को काट रही है, यानी 120 480 को काट रहा है, तो बिल्कुल काट रहा है। तो इसलिए 120 जो है हम इसमें नहीं लेंगे। तो फिर दोस्तों फिर क्या करें, अब बचे हमारे पास 2 नंबर यानी 36 और 480 यानी 480। अब दोस्तों दोनों में देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को काटता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कौन सा नंबर है। तो दोस्तों देखें तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48 यानी 12 दोनों को काट रहा है। तो दोस्तों हम गुणा छोटी करने के लिए, सवाल छोटा करने के लिए बड़े अंक को काटेंगे। तो काट लें दोस्तों 12 से, 12 चौक 48 और ये वाली 0। अब ये जो 40 आया दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 के साथ, यानी 36 × 40। तो कितना हो गया दोस्तों 144 और 1 0 40 का। ठीक है। तो दोस्तों अब जो ये आया है LCM किसका निकल के, इन नंबर्स का। लेकिन हमें चाहिए किनका, इनका। अब दोस्तों हमने क्या किया था, हमने गुणा की थी 100 से, तो अब हमें वापस उसी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे। तो 100 से जैसे ही भाग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यानी ये आएगा 14.40। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस सबसे पहले देखना है कि कौन से नंबर में
दशमलव के बाद ज़्यादा अंक हैं तो उससे हमें पता पड़ जाएगा कि जैसे इसमें 2 अंक थे तो 2 अंक वाली संख्या 100 से हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या हुआ, दशमलव गायब हो गया, 36 मिल गया, 120 मिल गया, 480 मिल गया। फिर हमने देखा तीनों नंबर में से कौन सी संख्या जो है किसी बड़े अंक को काट रही है, तो दोस्तों 120 480 को काट रहा था, इसलिए हमने 120 को गायब कर दिया। अब बचे हमारे 2 अंक, तो 2 अंक में क्या किया, इन दोनों में देखा कौन सी संख्या इन दोनों को काट रही है, तो दोस्तों 12 इन दोनों को काट रही थी, तो इसको काटा 12 चौक 48 करके और 0 ये और यहाँ पे गुणा कर दी और सीधा सा निकल के आ गया। क्योंकि हमने 100 से गुणा कर दी इसलिए 100 से भाग कर दिया, तो हमारा दोस्तों एलसीएम आ गया निकल के। तो दोस्तों बहुत आसान। आगे देखें, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें अब हम एचसीएफ निकालने का, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारा 2.4 और 0.36 और दोस्तों 7.2 का एचसीएफ बताइए। अब की बार दोस्तों एचसीएफ बताना है। तो दोस्तों एचसीएफ बताने के लिए अब क्या करेंगे, अब की बार दोस्तों चलिए ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 1.2, तीसरा ऑप्शन है 0.12, चौथा ऑप्शन है 120। यानी इनमें से कौन सा है ये आंसर हमें बताना है। तो दोस्तों अब देखिए करना क्या है, वही अपना देखेंगे किस में सबसे ज़्यादा अंक हैं। तो इस वाले में तो दशमलव के बाद 2 अंक किस में आते हैं, 100 में, तो 100 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लीजिए 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7.2 में मल्टीप्लाई 100 की। तो दोस्तों हमें क्या क्या मिला, हमें मिला मल्टीप्लाई करके 240 मिलेगा, हमें 36 मिलेगा और हमें दोस्तों 720 मिलेगा, यानी 720 मिलेगा। अब दोस्तों हमें इनका एचसीएफ निकालना है, यानी अब हमें एचसीएफ जो निकालना है इनका निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या क्या किया था हमने दोस्तों, ऐसा नंबर देखेंगे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो इन तीनों को ही डिवाइड कर रही हो। तो दोस्तों ऐसे देखें, अगर हम 0 को भूल जाएं तो क्या है हमारे सामने 24 है, 36 और 72 है। तो दोस्तों बहुत इजीली से आप आसानी से पता लगा लेंगे कि ये सभी संख्याएं जो है कौन से बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही है। तो आप देखें तो दोस्तों ये 12 से ही कट रही है। क्यों? क्योंकि 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 छिंग 72, तो सभी कट रहे हैं दोस्तों। और किसी नंबर से कटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखिए क्या करें फटाफट से, तो यानी एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि सब 12 से कट रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से, तो 12 से कट रहे हैं, तो दोस्तों एचसीएफ इसका हो जाएगा 12। अब दोस्तों करेंगे क्या, क्योंकि हमने ऊपर 100 से गुणा की थी तो अब हमें यहाँ पे 100 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 0.12। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों आई होप ये दोनों सवाल आपको अच्छे से आ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगली बढ़ते हैं हम नई टाइप की तरफ, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों एक आपने ये वाला, ये तो सभी ने लगभग पढ़ा होगा कि भाई 2 संख्या दिए गए हैं इसमें फॉर्मूले में कि ले से गुणा मैं से, ले से गुणा मैं से बराबर पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये तो सबने पढ़ा होगा दोस्तों। तो इसके ऊपर तो दोस्तों आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इसमें दोस्तों होता क्या है कि कोई 3 अंक दे के रखेगा, एक पूछेगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल अगर मैं बोलूँ, आप ध्यान से सुने तो 2 संख्याओं का मैं से, 2 संख्याओं का मैं से दिया हुआ है भाई, और ले से दिया गया है। तो दोस्तों संख्याओं का मैं से दिया गया है कितना, 8, और ले से दिया गया है 48। तो कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, तो एक संख्या दोस्तों कोई सी भी संख्या मान सकते हैं, मान लीजिए इसी को मान लिया, तो दूसरी संख्या बताइए क्या है। तो दूसरी संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सीधा काट देंगे यहाँ से, कितना 24 दूनी 48। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 8 दूनी 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों बहुत इजी से था। अच्छा अब देखते हैं एक और क्वेश्चन दोस्तों, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम इसके बारे में कि अगर एलसीएम से शेष पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न क्या होगा दोस्तों, देखें। यानी वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, आप देखें तो इसमें पहले दोस्तों ऑप्शन लिख लेते हैं। मान लीजिए इसका ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 127, दूसरा ऑप्शन है 137, तीसरा ऑप्शन है 177 और चौथा ऑप्शन है 267। इनमें से बताना है। अब दोस्तों इन क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या होता है, आप देखिए क्या पूछा, वह छोटी से छोटी, यानी जब छोटी से छोटी कहेगा तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। अगर बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ। ये सबको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों क्या वो 3 नंबर दिए गए हैं, इन 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा जो भी इसमें दिया गया है। अच्छा आगे क्या कहेगा, 7 शेष बचे। तो दोस्तों शेष बचना यानी घटाने के बाद में 7 आ जाए। तो दोस्तों जब भी कहेगा घटाने के लिए घटने पर 7 बचे या शेष 7 बचे, तो हम क्या करेंगे, उसे जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में 7 को जोड़ेंगे। अगर ये कह दे कितना कि जब 7 अधिक हो, या फिर कह दे कि भाई 7 को जोड़ें, जो भी कहेगा मतलब जोड़ें तो कहेगा तो फिर घटा देंगे। देखिए कैसे करेंगे आपको समझ में आएगा। हमने यानी छोटी से छोटी से में पता लग गया एलसीएम निकालना। किसका एलसीएम निकालेंगे, इन 3 नंबर का, 8, 10 और 12 का। अब दोस्तों 8, 10, 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे वही ट्रिक हमारी कि कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को तो नहीं काट रही। तो दोस्तों इसमें नहीं काट रही कोई सी भी संख्या किसी को भी, तो फटाफट से एलसीएम निकालेंगे। कैसे, पहले निकालेंगे 8 और 10 का। तो दोस्तों कैसे निकलेगा 8 और 10, ऐसी कोई संख्या जो दोनों को काट रही हो। तो दोस्तों कौन सी संख्या काट सकते हैं, देखिए 2 काटेगा, 4 नहीं काटेगा, फिर 2 के बाद नहीं कटेगी किसी एक अंक से, तो 2 से ही काट लेते हैं। तो 2 पंजे 10। अब 5 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे दोस्तों, 8 में। तो 8 और गुणा 5 और ये 12 हमारा ऐसे आएगा। तो कितना हो गया, 40 और 12। अब दोस्तों 12 और 40 किससे, कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही हो। तो आप देखिए कौन सी संख्या काटेगी दोस्तों दोनों को, सीधा सा दिख रहा होगा आपको दोस्तों, 4 ही काट सकती है। तो 4 धाई 40 और ये कितना हो गया, 12 धाई 120 हो गया दोस्तों। 120 हमारा एलसीएम आ गया। अब ये कह रहा है 7 शेष बचे, यानी घटाने पर 7 आए। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, वो घटाने पर कह रहा है तो हम जोड़ देंगे। तो ये लीजिए, तो क्या आ गया हमारा 127। तो आंसर क्या होगा हमारा 127, पहला ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन है ये, यानी अगर घटाने पे कहेगा तो जोड़ देंगे, जोड़ने कहेगा तो घटा देंगे। तो दोस्तों आपके लिए मैं आज क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको वो क्वेश्चन करके देखना है और मुझे पूरी उम्मीद है आप पहली बार में सही कर पाएंगे। और दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों लिख लीजिए क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18,
24 नहीं 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन देता हूँ मैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा 600, दूसरा ऑप्शन है हमारा 800, तीसरा ऑप्शन है हमारा 728 और चौथा ऑप्शन है हमारा 720। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, और इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़रूर कर पाएंगे अब कहीं पे भी, किसी भी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो छोटी इसीलिए बनाएंगे ताकि कहीं पे भी आप दोस्तों छोटा सा देख के इस कंसेप्ट को आप तैयार कर सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।